हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 FM। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। लिसनर्स, आज है 29 जुलाई का दिन और आज का यह दिन बहुत ही खास, क्योंकि आज का ये 29 जुलाई का दिन विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस पर लेकर आए हैं हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए। जी हाँ, विश्व टाइगर डे पूरे विश्व में 29 जुलाई को मनाया जाता है और बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में 3,890 बाघ बचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2,500 बाघ हमारे भारत देश में ही हैं। इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और ये प्रजाति विलुप्त होने की स्थिति में है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा था। बाघ जंगल के स्वास्थ्य एवं शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपलब्धता को दर्शाते हैं। जहां जंगल अच्छा होगा वहां पर बाघ होगा। भोजन श्रृंखला के व्यवहार पर बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। इनके संरक्षण के लिए कई देश मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या घटने की रफ्तार ऐसे ही रही तो आने वाले 1-2 दशकों में बाघों का नाम इस संसार से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर विश्व टाइगर डे है आज और इसी के ऊपर बहुत सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। आप और हम जिस बाघ को देखकर डर जाते हैं और उनकी गरज सुनकर अच्छे कांप जाते हैं, आज उनके खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए आज का ये दिन विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके कि बाघों का संरक्षण करना, उनका बचाव करना कितना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। जंगलों के कटान की अवैध शिकार के कारण बाघों की संख्या तेजी से कम हो रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 6,000 बाघ ही बचे हैं, जिनमें से 3,891 बाघ हमारे भारत देश में हैं। हमारे भारत देश में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक है और टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतीक भी है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में ये पाया जाता है। शुष्क खुले जंगल, नम सदाबहार वन से लेकर मैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ को IUCN ने लुप्त होती प्रजाति की लिस्ट में रखा है। वनों के शिकार और जरूरी संसाधनों में कमी के कारण देश में बाघों की संख्या में गंभीर गिरावट आई है। रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के बाद 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सरकारी एजेंसियां बंगाल बाघों के संरक्षण के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। बाघों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। मौजूदा समय में भारत में 48 बाघ उद्यान हैं, जिनमें से कई GIS प्रणाली का इस्तेमाल कर बाघों की संख्या में वृद्धि करने में सफल रहे हैं। इन उद्यानों में बाघों के शिकार को लेकर काफी सख्त नियम भी बनाए हुए हैं। इसके लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना भी की गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका एक शानदार उदाहरण है।
हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। विश्व बाघ दिवस है आज और बहुत सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर साल 1973 में शुरू हुआ था। क्या कुछ है ये, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं सौमित्रा दास गुप्ता जी से, जो कि आईजी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। क्या कुछ वो कहते हैं, सुनते हैं। 1973 में भारतवर्ष में चालू किया गया था एंड इट वाज लॉन्च्ड इन टाइगर रिजर्व कॉल्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उसके बाद से हम करीब कितना कहे 50 साल होने वाले हैं, तो उसमें काफी हम लोग मतलब समय के साथ साथ उतार चढ़ाव भी देखे हैं। और इन द ईयर 90s rather in the decade of 90s we have seen that the number of tigers used to be around 3,000 odd. Unfortunately, in the first decade of the 20th century, we found that the tiger number कुछ कम हो गया था। और 2014 में ये हमने देखा कि एक रिमार्केबल इंक्रीज टाइगर नंबर्स पे देखे हैं, जो 1700 करीब था। सो इट्स अ रिमार्केबल चेंज एंड और ये एक सक्सेस स्टोरी है जो बाकी देश भी रेप्लिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। और ये जो हमने बाघ बचाओ की प्रोग्राम चालू की है पिछले 50 वर्ष में, तो ये हमने करीब 50 टाइगर रिजर्व अभी हो गए हैं। तो आस्ते आस्ते पहले हम 6 के साथ शुरू किए थे, अभी आज के दिन में वी आर हैविंग अबाउट 50 टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व मतलब खाली प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर कंजर्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इनके साथ साथ हजारों लाखों लोग जो ये टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी हमारे जो टाइगर कंजर्वेशन है इनके साथ में है। तो ये टाइगर रिजर्व का जो हम लोग ये काम कर रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन में, तो एक तो ये है कि स्पीसीज को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, टाइगर बीइंग अ फ्लैगशिप स्पीसीज। और जब हम टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ एंटायर इकोसिस्टम जो टाइगर रिजर्व के साथ है वो हम लोग कंजर्व करते हैं। और जब ये हम कंजर्वेशन करने लगे हैं, तो इसका मतलब आज के ज़माने में जो मतलब यूएसपीज है, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते, क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो वो भी एड्रेस्ड होता है। क्योंकि एक टाइगर बचाने से हम जानते हैं कि इतने डियर हम बचा रहे हैं, और डियर बचाने से एक जंगल बचता है, एंटायर इकोसिस्टम बचता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, जंगल है एक सोर्स जहां पे ये क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये टाइगर बचाने से बहुत ही लाभदायक है। और खाली इकोसिस्टम के साथ साथ मतलब हमारे जो गांव वाले हैं आसपास रहते हैं, जो लाखों के पॉपुलेशन में है, उनके भी भलाई के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाई गई थी। और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और अभी तो जहां तक हम लोगों के पास अभी फिगर है, अबाउट 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन। और हम ये चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके साथ में जोड़ा जाए, और ये जो रेवोल्यूशन हुआ है एक, उसको हम और भी आगे ले जाए। भारत मतलब सरकार ने ये मतलब एक तय किया है कि ये जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं, उनको साथ लेके कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन कैन नॉट बी इन आइसोलेशन, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट चलाई थी जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट की। तो उसमें गांव वाले और आसपास जितने लोग रहते हैं, तो ये फॉरेस्ट्री सिस्टम में, जैसे टाइगर कंजर्वेशन के सिस्टम में इनको जोड़ा गया। और जुड़ने से एक तो ये फायदा है कि मतलब बाघों के जो साइंस है, इकोलॉजी है, बिहेवियरल पैटर्न है, सब उनको बताया जाता है। और वो भी जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो भी उनको एडुकेट किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे हम लोगों ने एक स्कीम चलाई थी पिछले 10-12 साल से, ये काफी हो रहा है कि टाइगर रिजर्व में 2 अंश होते हैं, एक तो कोर होता है, एक बफर। तो कोर के अंदर बहुत सारे हैबिटेशंस हुआ करते थे। तो जैसे टाइगर एनटीसीए से करीब 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है, इससे ज्यादा ही होंगे जहां तक मुझे आंकड़ों अभी हाथ में नहीं है, जो इसमें वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ विलेजेस करवाए गए हैं। मतलब कोर से उनको बाहर ले आया गया है और वो मेन स्ट्रीमिंग कर दिया है, जो देश का जो मेन स्ट्रीमिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनके साथ जोड़ दिया गया है। और वो जो कोर एरिया जो जहां पे ये लोग थे, वहां पे उनको हटाने से इनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था वो कम हो गया है। जी। तो ये दोनों तरफ से अच्छा हुआ है। और दूसरा ये चीज है, जो टाइगर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो काफी प्रोफेशनली चलाया जाता है और ये प्रोजेक्ट मोड में चलता है। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एनटीसीए से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर
क्या क्या होना चाहिए एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, वो रिलीज किया गया है। तो ये खाली टाइगर रिजर्व के अथॉरिटीज पे ये लागू नहीं होता है, या आसपास जितने लोग रहते हैं, ये जॉइंट फॉरेस्ट्री सिस्टम में जितने लोग हैं उनके साथ भी ये लागू होता है। तो जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट आज से 20-22 साल पहले हुआ करता था उससे काफी मतलब कम हो गया है। अभी लोग जानते हैं कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया जाए, बट कुछ कुछ जगह पे ऐसे अभी भी होते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा हाल में पीलीभीत में ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैंने अपनी सुंदरबन टाइगर रिजर्व में मैं फील्ड डायरेक्टर रहा करीब 3-4 साल पहले मतलब तक वहां। तो वहां पे ऐसे भी दिन थे मतलब 2001-2002 में, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चलते लोगों ने बाघ को मतलब ना कि मारा, खाली काट के पानी में बहा दिया। तो वो जो फीलिंग थी अभी टोटली चेंज हो चुका है। अभी लोग खुद मतलब सरकार के साथ, वन दफ्तर के साथ वो सामने आते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं, करके कंजर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो पहले थी आज से 20 साल पहले, वो काफी तक मतलब हद तक वो मिटिगेट कर दिया गया है। तो फिर भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, बट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसमें ये बोलना मुनासिब भी है कि जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि ये फील्ड जो टाइगर रिजर्व है दीज आर ऑल बीइंग ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उनके फील्ड डायरेक्टर्स, डेप्यूटी फील्ड डायरेक्टर्स, उनके जो स्टाफ से वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं पिछले 10-15-20 सालों से। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी काफी कम हो गया है। इतना भी अभी दिखते हैं, क्योंकि जितना भी अभी है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर और कैसे मतलब रिफाइन करवाया जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को फ्यूचर में कंट्रोल किया जाए। जी लिसनर्स, ये तो सुना आपने सौमित्रा दास गुप्ता जी को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में आईजी हैं। आगे हम आपको सुनाएंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कहते हैं विश्व टाइगर दिवस पर। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहिए हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। एक बार फिर से विश्व बाघ दिवस है आज, और बहुत सारी जानकारियां हम आपको टाइगर्स के बारे में दे रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। गाने से पहले आपने सुना था प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसके ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी आपको रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज द्वारा प्रदान की गई, और हमारे आज के एक्सपर्ट रहे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आईजी सौमित्रा दास गुप्ता जी। अब सुनाते हैं आपको भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कहते हैं विश्व बाघ दिवस के इस मौके पर। सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है, इट वॉज डिसाइडेड इन सेंट पीटर्सबर्ग that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। हमें सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। वी हैव टू बी बोथ स्मार्ट एंड सेंसिटिव एंड क्रिएट ए हेल्थी बैलेंस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जी लिसनर्स, जी तो सुना आपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विश्व बाघ दिवस पर बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अब आपको सुनाते हैं फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैंने जब आंकड़ा लिखा था बोर्ड पर 2226, तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भारत आगे बढ़ रहा है। कारण है कि
हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का धरोहर की हिस्सा है कि हम प्राणियों को भी चराचर सृष्टि का हिस्सा मानते, उनको सगे सोयरे मानते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारे जीवन का, सारी वनस्पति और सारी प्राणी सृष्टि भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जी लिसनर्स, ये तो सुना आपने फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने विश्व बाघ दिवस पर जानकारियां दी है। जी लिसनर्स, पूरी दुनिया में बाघों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 6 मुख्य प्रजातियां हैं: साइबेरियन बाघ, बंगाल बाघ, इंडो चाइनीज बाघ, मलायन बाघ, सुमात्रा बाघ और साउथ चाइना बाघ। बंगाल टाइगर या पैंथरा टिग्रिस प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। ये बाघ परिवार की एक उप प्रजाति है और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं दक्षिण तिब्बत के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके शौर्य, सुंदरता और बलशाली रूप को देखते हुए बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के सम्मान से नवाजा गया है। मांस खाने वाले स्तनधारी जीवों में बाघ के कैनाइन दांत सबसे लंबे होते हैं और ये 4 इंच तक बढ़ सकते हैं, जो बब्बर शेर के कैनाइन दांतों से भी बड़े होते हैं। इन शक्तिशाली जीवों के पास अंदर से बाहर जाने वाले पंजे भी होते हैं, जो चढ़ाई करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा बाघों को देखने और सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। लिसनर्स, विश्व बाघ दिवस पर जानकारियां हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। फिलहाल एक प्यारे से गाने के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। गाने के बाद आपको सुनाएंगे सुरेंद्र मेहरा जी की बातचीत, जो कि DIG हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गाना। शौक बमड़ी है घर नहीं खानी के ना तोरे, घर नहीं खानी के ना तो बमड़ी है घर नहीं खानी के ना तोरे। खेड़ी बमड़ी है सचू बोलू नहीं किए बना रे, सचू बोलू नहीं किए बना बमड़ी है सचू बोलू नहीं किए बना रे। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ हैं आप। विश्व बाघ दिवस है आज और बहुत सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। सुरेंद्र मेहरा जी क्या कुछ कहते हैं, जो कि DIG हैं NTCA के, सुनते हैं। देखिए, जहां तक टाइगर के हैबिटेट या हम उसको कहें प्राकृतिक वास की बात कहें, तो जो टाइगर का हैबिटेट है, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, बहुत भिन्न भिन्न इसके हैबिटेट हैं। यदि आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जाएंगे तो वहां साल के वन है, यदि सुंदरबन में जाएंगे तो वहां आप टाइगर को देखेंगे वो बिल्कुल स्वैम्पी एरिया में रहता है, बिल्कुल अलग हैबिटेट है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, उस प्रोजेक्ट टाइगर में ही हम अलग अलग टाइगर रिजर्व को या उसके आसपास के क्षेत्रों को हम फंडिंग करते हैं और वो कोशिश की जाती है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको बनाए रखा जा सके। देखिए, NTCA जो काम करता है वो 2 प्रकार से काम करता है। एक तो पहला है जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका वो संचालन करता है और पूरे देश में आज 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर टाइगर रिजर्व्स हैं। कुल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और इन 50 टाइगर रिजर्व्स में वो फंडिंग करता है प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से और लगभग 350 करोड़ रुपए की जो फंडिंग होती है वो अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो हैबिटेट मैनेजमेंट जिसकी आपने बात की, प्रोटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जो स्टाफ है हमारा वो पेट्रोलिंग उनके लिए सुविधाएं हो, इसके लिए हम फंडिंग करते हैं। उसके साथ साथ जो टाइगर मॉनिटरिंग है उसके लिए फंडिंग की जाती है। जैसा सुमित्र दास गुप्ता साहब ने बताया, रिलोकेशन, विलेज रिलोकेशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, जिसमें कोर क्षेत्र से जो गांव थे उनको बाहर लाकर बसाया गया। इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। जो गांव के लोग थे, जो कोर क्षेत्र में रहते थे जंगल में, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी क्योंकि जंगल में जाने फिर सिर्फ जंगल के रास्ते थे,
तो उनको बाहर लाके उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो इंप्रूव हुआ। उसके साथ साथ जो जिन जगहों से उन्होंने छोड़ा, आज वो बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रासलैंड्स हैं। जैसा आपने प्राकृतिक वास की बात की, हैबिटेट की बात की, आज वो जो एरियाज जो पहले कभी गांव होते थे कोर एरियाज में, आज वो बहुत बढ़िया ग्रासलैंड्स हैं, जहां पर जो टाइगर की जो प्रे स्पीसीज होती हैं, स्पेशली डियर स्पीसीज, वो बहुत मात्रा में बढ़ी हैं। तो एक प्रकार तो ये है कि हम टाइगर रिजर्व्स को फंडिंग करते हैं। दूसरा, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसका जो मुख्य काम है टाइगर रिजर्व्स का रेगुलेशन करना। जैसे सौमित्र दास गुप्ता साहब ने बताया कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताते हैं, उसके अलावा एडवाइजरीज इशू की जाती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए किसी टाइगर की डेथ हो जाती है कहीं पर, तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है कि आपको ये चीजें आपको उसके पश्चात करनी है। जैसे उसमें एक कमेटी होगी, उसमें डॉक्टर होंगे, कोई एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का कोई व्यक्ति भी होगा, तो जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और इसी प्रकार से यदि कोई टाइगर या फिर कोई अलग दूसरा वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आ जाता है, उस परिस्थिति को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे, एक इसके लिए भी एसओपी है, जिसमें कि हम जो लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी साथ लेके चलते हैं, जो स्थानीय जो वहां पर गांव है वहां के लोगों को साथ लेके चलते हैं, और अल्टीमेटली ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर टाइगर बाहर आ गया तो एकदम से कोई उस पर रिएक्ट करे। तो इस प्रकार से दो माध्यम है, एक तो फंडिंग के माध्यम से और दूसरा रेगुलेशन के माध्यम से जो टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट हम करते हैं। एम स्ट्राइप्स एक मोबाइल बेस्ड, एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें मुख्य रूप से दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो जो हमारा हैबिटेट है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, और दूसरा जिसमें हम टाइगर की मॉनिटरिंग भी करते हैं, और दूसरा है उसमें पेट्रोलिंग जो कंपोनेंट है, जिसमें यदि एक जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, मोबाइल है, वो हमारे स्टाफ के पास रहता है, और जिस क्षेत्र में भी वो जाता है, चाहे वो पैदल जाता है या मोटरसाइकिल से जाता है, और उसको जिस जिस प्रकार की जो चीजें दिखाई देती हैं, चाहे वन्य जीव दिखाई देता है या फिर उसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कोई सिचुएशन दिखाई देती है या फिर कोई एनिमल डेथ दिखाई देती है, तो वो उसमें रिकॉर्ड की जाती है और फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं रेंज स्तर पर, फिर डिवीजन स्तर पर, फिर हम टाइगर रिजर्व स्तर पर उसको एनालाइज करते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि जो हमारा डेटा है वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में है। दूसरा यह है कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग टूल किसी भी पार्क मैनेजर के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो डेटा है उससे हम पूरे पार्क में ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में हमने जो पेट्रोलिंग है वो पूरी मात्रा में की है या नहीं की है। तो मुख्य रूप से ये जो दो फायदे हैं जो एम स्ट्राइप्स के बहुत बढ़िया हैं। जी लिसनर्स, ये तो सुना आपने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डीआईजी सुरेंद्र मेहरा जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि किस तरह से एनटीसी काम करता है और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है टाइगर्स की। आगे भी हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे हम कि जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से कारगर सिद्ध होती है टाइगर्स के संरक्षण के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा हमने आपको बताया था कि टाइगर्स की 6 तरह की प्रजातियां होती है। बंगाल टाइगर के बारे में हमने आपको बताया था, अब आपको बताते हैं इंडो चाइनीज टाइगर के बारे में। जी हाँ, इंडो चाइनीज टाइगर बाघ की ये प्रजाति कंबोडिया, चीन, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। इस प्रजाति के बाघ पहाड़ों पर ही रहते हैं। अगर मलयन टाइगर की हम बात करें तो मलयन टाइगर ये प्रजाति मलय द्वीप में पाई जाती है। साइबेरियन टाइगर की हम बात करें तो साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके अमर उसर के जंगलों में पाई जाने वाली बाघ की ये प्रजाति होती है। ये उत्तर कोरिया की सीमा के पास उत्तर पूर्वी चीन में हुनचुन नेशनल साइबेरियाई टाइगर नेचर रिजर्व में कुछ एक संख्या में वहां पर मौजूद हैं और कुछ एक संख्या में ये रूस के सुदूर पूर्व में भी पाए जाते हैं। Dua
अपने चहीते 90.4 मेगाहर्ट्ज को सुनिए आप बिना किसी रोक टोक के क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी के साथ। तो अभी अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें हमारा सोलन रेडियो और लीजिए मजा सुनने का 90.4 मेगाहर्ट्ज को 24 आवर्स और जुड़ जाइए सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के परिवार के साथ। पापा ये तो मेरा रेडियो है और वो कहते हैं हमारा रेडियो। ए जी सुनते हो, ये तो मेरा रेडियो है और वो कहते हैं हमारा रेडियो। टेडी ये मेरा रेडियो है, वो कहते हैं हमारा रेडियो। अरे भाई लड़ने की क्या जरूरत है, ये हम सभी का है हमारा रेडियो। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व बाघ दिवस और रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज लेकर आए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर संजीवा पांडे क्या कहते हैं, जैव विविधता कितनी जरूरी है बाघों के संरक्षण के लिए, सुनते हैं। देखिए, इसको एक बड़ा अच्छा सा नाम दिया गया है और वो नाम है सृष्टि ज्ञान। जब सृष्टि शुरू हुई उसके साथ साथ कितने सारे करोड़ों किस्म के जीव जंतु बने और उनमें से टाइगर एक है। तो बाघ जो है वो सर्वोच्च है। इसका मतलब ये है कि बाघ जो है जो कि एक फूड चेन जिसको कहते हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर विराजमान है। तो अगर बाघ बचेगा तो सारा का सारा जो सृष्टि के और भी जीव जंतु हैं ये भी बचेंगे। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है, अगर आपका बाघ बच रहा है कि आपकी जैविक विविधता उस क्षेत्र की बच रही है। इसमें सबसे बड़ी बात, अहम एक मुद्दा है, वो ये है कि हमारा जो देश है तो वो हमारा देश जो है वो विश्व भर के जो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से एक है, जो कि टॉप 10 है उनमें से एक माना जाता है। तो उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे जो स्थान है जहाँ पे बाघ जैसे जानवर मिलते हैं उनको बचाया जाए और वो स्थान जो है वो उस तरह से काम करेंगे कि वहां से जो मिलने वाली हमारे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं जैविक विविधता से, जैसे कि जंगल से पानी मिलना, जंगल से लकड़ी मिलना, जलवायु का संतुलन रखना, है ना। साथ में इतने सारे वहां पे सेक्रेड ग्रोव हैं जहां पे लोग वाग अपनी पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं ना। एक बहुत ही बड़ी मेजर जो थ्रेट है उसके बारे में बोलना चाहूंगा और वो है कि जो हमारे टाइगर के जहाँ पे रहता है वहां पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके लिए वो थ्रेट है और उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी थ्रेट है। वहां पे जिस तरह की एक तरह से लेंटाना करके एक झाड़ है, ये वहां पे पहुंच जाता है और फिर जो वहां पे लोकल झाड़ है जो, ठीक है ना, जो लोकल वहां पे पेड़ पौधे होते हैं उनको ये एक तरह से इन्वेड करता है ना। इन्वेड मतलब कि वहां पे खुद रहने लगता है और जो वहां लोकल स्पीसीज है वो खत्म होने लगती हैं। और लोकल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनको कि हमारा टाइगर का जो खाना है क्या है, वो हिरण है, वो उसके ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। तो इस तरह का होना अपने आप में, चाहे वो टाइगर की हैबिटेट क्यों ना हो, चाहे वो बाहर के जंगल क्यों ना हो, तो उस तरह का होना एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है वो चिंता का विषय है। हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे आजकल यहाँ पे हमने अपना जैसे दिल्ली की रिज है मान लीजिए, तो वहां पे एक ल्यूसीनिया करके सुबबुल करके एक पौधा आया था मैक्सिको से, मगर वो अब इतना बढ़ गया है, वो किसी जमाने में लाया गया था बड़े अच्छे कामों के लिए, मगर वो इतना बढ़ गया कि हर जगह वही दिखने लगे, ठीक है ना। तो हमारे अपने जो यहाँ के पौधे हैं, एक बात इसमें ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी में ये देखा जाता है कि जो हमारी अपनी मतलब कि इस प्रदेश की या इस जमीन की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, इवोल्यूशन के बाद जो आई है, जो हम पेड़ पौधे और जीव जंतु जो देखते हैं उनमें जो एक तरह की लोकल ताकत होती है वो ये जो बाहर से आ जाते हैं इनमें नहीं होती। जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह से हम उसको देखें तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, अंग्रेजी में है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इंश्योरेंस। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा जो जैसे टाइगर अभ्यारण्य हो गए और उनमें अगर कोई एक्सोटिक स्पीसीज ना हो तो वो जो अभ्यारण्य है वो एक तरह से मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के
के लिए जो है वो एक तरह हम जो जैसा कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इन अभयारण्यों को बचाएं। ध्यान खींचना चाहूंगा कि जो हमारी अपनी स्पीसीज हैं उनको बचा के रखें। एक तो ये भी है कि जैसे हम एक चीज है उसको बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन अभी ये सिद्ध हो चुका है और काफी सारी रिसर्च इस पे हो चुकी है। अगर आपकी लोकल स्पीसीज है तो उससे वो जो है बहुत ज्यादा सक्षम है वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करने के लिए वनस्पत उन स्पीसीज के जो कि बाहर से आई हैं, जिनको कि हम फास्ट ग्रोइंग भी कह देते हैं। तो अब ये सिद्ध होता जा रहा है कि ये स्पीसीज जो हमारी हैं, और सबसे बड़ी बात ये जैसा कि अभी यहाँ पे बताया गया कि जो वहां पे लोकल लोग रहते हैं उसके बीच में और जैविक विविधता के बीच में अनंत काल का एक तरह से नाता है ना, तो उस नाते को हमें बरकरार रखना है और उसी की बदौलत जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे इतना भी एक मैं कहना चाहूंगा जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी देश की आने वाले टाइम में किसी भी देश की जो धनवानता है अगर उसको हम देखेंगे तो वो रुपए और डॉलर में नहीं होगी, वो होगी उस देश की जैविक विविधता के संदर्भ में कि क्या उस देश ने अपनी खुद की जैविक विविधता को सजो के रखा है और उसी की बदौलत जो है वो ये जान पाएंगे कि उस देश के लोग कितना ज्यादा आगे उन्नतिशील हो पाएंगे। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर संजीवा पांडे जी की बातचीत अभी आपने सुनी कि बाघों के संरक्षण के लिए जैव विविधता कितनी जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इन्होंने दी। रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से सुन रहे हैं आप विश्व बाघ दिवस पर हमारा ये खास कार्यक्रम। सुमत्रन टाइगर के बारे में आपको बताते हैं। ये बाघ सिर्फ सुमात्रा आइसलैंड में पाए जाते हैं। 1998 में इसे एक विशिष्ट उप प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और ये प्रजाति भी भारत की लुप्त प्रजातियों में शामिल हो चुकी है। लिसनर्स, वर्ष में एक दिन यानी आज का दिन बाघों को इसलिए दिया जाता है कि बहुत तेजी से घटती बाघों की संख्या पर सबका ध्यान जाए और बाघ के संरक्षण की ओर ध्यान सबका हो सके। विश्व भर से 97% बाघ खत्म हो चुके हैं। इनकी संख्या कम होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जंगलों का सिमटना, ग्लोबल वार्मिंग, लगातार शिकार करना। इनकी तेजी से घटती संख्या को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बाघ एक तरह का जंगलों में पाया जाने वाला खुला सोना है। तस्कर इन बाघों का शिकार करते हैं क्योंकि इनकी खाल, दांत, हड्डियां आदि बहुत महंगी होती है। इन्हें खेल, शिकार, परंपरा और दवाइयों के मकसद से मार दिया जाता था, पर अब इनका शिकार करने वालों को सरकार की तरफ से वर्षों की जेल की सजा भी सुनाई जाती है। तो लिसनर्स, विश्व बाघ दिवस पर हमारा आज का ये खास कार्यक्रम होता है यहीं पे समाप्त। दीजिए इजाजत, नमस्कार।